माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से जीव भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वो जीव भाग लेते हैं तो वो जीव कहलाते क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ। आज मैं बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है और वो क्यों जरूरी होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चार आवश्यक कच्चे माल, चार आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे। चार आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे। तो बाबू देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि चार आवश्यक कच्चे पदार्थ जैसे था सूर्य प्रकाश था, आपका जल था, कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम देखे थे। तो पहला इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सूर्य प्रकाश ना। चार जो था, तो यहाँ पे चार कौन कौन था प्रकाश संश्लेषण के लिए, कच्चा चार कौन था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चार कच्चे पदार्थ। ये चार कच्चे पदार्थ क्या क्या था बाबू, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये चार कच्चे पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, बेहद जरूरी है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला जो हो जाएगा बाबू, पहला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सूर्य प्रकाश। क्या हो जाएगा बाबू, सूर्य प्रकाश। आपको लिखाए थे इससे पहले वाले में, पहला हो जाएगा सूर्य प्रकाश हो जाएगा। और बाबू दूसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल। यानी करा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या करा जाए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चार आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे। क्या क्या है, वो सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। दूसरा क्या था, क्लोरोफिल या पर्णहरित। यानी पर्णहरित को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा बाबू आपका, तीसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई क्या होता है, ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है, CO2। क्या होता है बाबू, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपका, चौथा क्या हो जाएगा, H2O। क्या हो जाएगा बाबू, H2O, जिसको हम जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल। H2O, जिसका जल का ये सूत्र होता है H2O। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एवं खनिज लवण। एवं क्या हो जाएगा बाबू, एवं खनिज लवण। एवं क्या हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खनिज लवण। तो आपको जो क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चार आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे। तो पहला कच्चे पदार्थ क्या हो गया बाबू, सूर्य प्रकाश। दूसरा क्या हो गया, पर्णहरित या क्लोरोफिल। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 होता है। और चौथा क्या हो जाएगा, H2O एवं जल खनिज लवण। पेड़ पौधे क्या होते हैं, आप देखते हो पेड़ पौधे के जड़ में क्या देते हैं, खाद देते हैं। खाद देते हो नहीं देते हो, जैसे आप सड़ी गली चीजों को देते, गुआ देते हो। उसके बाद क्या करते हो, उसमें जल डालते हो। तो ये सब क्या है, उसके लिए कच्चे पदार्थ है। उसके लिए क्या है, मतलब जैसे आप खाना बनाते हो, तो खाना बनाने के लिए दाल चावल की जरूरत पड़ती है। उसी तरह उसको खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधों के खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल एवं खनिज लवण चाहिए। ये बेसिकली पूछा गया कि पेड़ पौधे को खाना बनाने में क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो आपने क्या देखा कि इसके बारे में ये चार चीज क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें कुछ बातों को याद रखना आपको है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट से नोट करके इसके बारे में लिखेंगे।
ठीक है, नोट करके इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक, लिखेंगे इसके बारे में प्रकाश संश्लेषण एक, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक, एक प्रकाशीय, एक प्रकाशीय, एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाशीय रासायनिक, रासायनिक क्या है अभिक्रिया, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बाबू, क्या है बाबू, एक रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। ये छोटी छोटी बातों को आपको क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेगा, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण, प्रकाश ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है बाबू, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है बाबू, बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट कर रहा है इसका, यानी नहीं समझे, प्रकाश संश्लेषण एक कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। अगर मान लीजिए पेड़ पौधा, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा को आप खाद दे दिए, खाद दे दिए ना, अब वो पचा लिया पूरी तरह से, अपना भोजन तैयार कर लिया, फिर आप पेड़ पौधा से अपना क्या मांगोगे, उसका जो डाले हो खाद मांगोगे तो वो देगा, नहीं देगा। आप क्या जानते हो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, क्या जानते हो कि जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ का यूज हो जाता है, जब कोई पदार्थ का अपघटन हो जाता है, तो फिर से वो हमें प्राप्त ना हो, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक विधि कहते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण को किसमें बदला जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में बदला जा सकता है। इसके बारे में जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन, बना भोजन, प्रकाश संश्लेषण के लिए बना भोजन स्टार्च, स्टार्च या मंड, स्टार्च या मंड के रूप में, के रूप में, के रूप में संचित, के रूप में संचित, के रूप में संचित रहता है, संचित रहता है। यानी कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन उसका स्टॉक रहता है, भोजन जो उसका एकत्रित रहता है, वो किसके रूप में रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में। जैसे आप बोलते हैं, जैसे चावल दाल और उसमें क्या मिला दिए, सब्जी मिला दिया और उसको बना दिए तो खिचड़ी बन जाता है। हम बोलेंगे ना आपके डेगची में क्या स्टॉक है, बोले सर खिचड़ी है, हम बोलेंगे ना आपको क्या बना है, बोले सर खिचड़ी बना है। तो उसी तरह जब पेड़ पौधा ये चारों का प्रयोग करके एक अपना भोजन तैयार कर लेता है, तो उसको हम स्टार्च या मंड कहते हैं, स्टार्च या मंड। तो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो भोजन स्टॉक रहता है, किस विधि में, किस रूप में रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। डाउट, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। क्या इसके बारे में लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में करा कि उपोत्पाद, उपोत्पाद, उपोत्पाद जिसको हम बाय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बोलते, उत्पाद के रूप में, उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है बाबू, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन, जिसका सूत्र क्या होता है, O2, यानी O2 बनता है। क्या बनता है बाबू, ऑक्सीजन बनता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधा के द्वारा क्या निर्माण होता है, पेड़ पौधा क्या निर्माण करता है, तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन का क्या करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है, अर्थात ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन आप जानते हो मनुष्य के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए क्या होता है, एक जीवन दायिनी होती है ना, संजीवनी होती है। तो वही करा कि फिर से बारे में, इसके बारे में समझते हैं जो आपका क्वेश्चन का डिमांड था, ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड था। उसके बाद करा कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में हो सकता है, रात में
नहीं हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो लिखेंगे और एक बात कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में हो सकता है। केवल प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है, दिन में होती है, रात में नहीं। दिन में होती है, दिन में होती है, रात में नहीं, रात में नहीं। क्या प्रकाश संश्लेषण रात में हो सकती है? नहीं होती है। होती है, देखो कुछ कैसे समुद्री घास होते हैं, जैसे कुछ समुद्री घास होते हैं वो क्या करते हैं, रात में भी करते हैं। जैसे आप चंद्रमा की प्रकाश जो होती है, चंद्रमा के प्रकाश, हालांकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसे समुद्री घास होते हैं, जब आप हायर एजुकेशन पढ़ोगे, यूपीएससी सिलेबस पढ़ोगे, बीपीएससी सिलेबस, उसमें कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण रात में भी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण रात में भी करते हैं, लेकिन आपको 10वां तक में क्या करना है, सिर्फ याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल किस में होती है, दिन में होती है, रात में नहीं होती है। चलिए इसके बारे में और कुछ पॉइंट लिखेंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन क्या होता है बाबू, बना रहता है। यानी जितने भी पेड़ पौधा होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके कारण आप कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी चल जाते हो तो आपको ऑक्सीजन क्या होता है, वहां से प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू, आपको क्या होगा, बहुत फायदा मिलेगा। और आप एक तरह से इसी तरह से नोट्स अपना बनाते चल जाइएगा, तो आपको एक बढ़िया कॉपी तैयार हो जाएगा और याद करते चल जाइएगा ये सब चीज, ठीक है। बताओ किसी को समझने में दिक्कत? एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है, और प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से जीव भाग लेते हैं, कौन कौन से जीव भाग नहीं लेते, अर्थात लेते हैं तो वो किस अवयव के साथ लेते हैं। जो जीव प्रकाश संश्लेषण भाग नहीं लेते उस जीव को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 कच्चे पदार्थ कौन कौन थे? पहला था सूर्य प्रकाश, क्या था बाबू, सूर्य प्रकाश था। दूसरा था पर्णहरित या क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम CO2 है। उसके बाद तीसरा था H2O और खनिज लवण, ठीक है। तो ये सब क्या होते थे, प्रकाश संश्लेषण के पदार्थ में क्या होते, बनाने में सहायता करते, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नोट में लिखा था कि प्रकाश संश्लेषण एक कैसी रासायनिक, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पेड़ पौधा अपना भोजन किस रूप में स्टॉक करके रखते हैं, एकत्रित, मंड या स्टार्च के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में। उसके बाद क्या, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद अर्थात बाय प्रोडक्ट, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधा क्या क्या तैयार कर लेता है, तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है। उसके बाद समझेंगे प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती, अर्थात प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं हो सकती है, दिन में ही होती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। आप देखना, आप 2 पौधा लेना, एक पौधा ऐसा लेना जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी में लगाना, एक पौधा ऐसा लेना जो अपने घर में लगा देना। देखना जो पौधे अपने घर में लगाए वो विकास नहीं करेगा, क्योंकि उसको खाना मिलेगा नहीं, वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करेगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा नहीं, तो पौधा क्या होगा, विकास नहीं होगा। लेकिन आपने जिस पौधे को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लगाया वो पौधा डेवलप बहुत ज्यादा करेगा, विकास क्या करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। तो बात समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रकाश संश्लेषण किसी भी पेड़ पौधे के लिए क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे विकास करेगा, ठीक है। तो उसके रूप में तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन हमको देता है, क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जो आप कहीं पे भी रहते हो, किसी भी स्थान पे रहते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन जो मिल जाता है, ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश संश्लेषण के कारण ही होता है। बाबू आप लोग यहाँ तक समझ गए? इसके बारे में कुछ पॉइंट और है, इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से मिटा देता हूँ। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है? ऊपर से हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है? चलिए ऊपर से हम मिटा देते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ चीज और लिख लेंगे, ठीक है? दो चार पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है? दो चार पॉइंट और इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में दो चार पॉइंट और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रक्रिया शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होती है? ये पूरी तरह से होती है। उसके बाद करा कि इसका अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, लिखेंगे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं अंग एवं अंग एवं हरित लवकों, हरित लवकों, हरित लवकों, हरित लवकों को प्रकाश, को प्रकाश, को प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है बाबू? इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिख लेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कुछ पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है बाबू? ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन जिसका सूत्र होता है O2, क्या होता है? मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है। उसके बाद लिखेंगे पत्तियों की बाहरी त्वचा में, पत्तियों की बाहरी त्वचा में, पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं, मौजूद, मौजूद, मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है बाबू? अब नीचे भी मिटा देता हूं, ठीक है? थोड़ा इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है? तो इसके बारे में फिर आगे भी लिखेंगे। इसके बारे में क्या पॉइंट लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे इन्हीं रंध्रों के द्वारा, इन्हीं रंध्रों के द्वारा, इन्हीं रंध्रों के द्वारा, इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां, पत्तियां CO2, CO2 को ग्रहण करती है, CO2 को ग्रहण करती है, CO2 को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है, एवं O2 बोले तो ऑक्सीजन, O2 बोले तो बाबू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करती है? ऑक्सीजन को छोड़ती है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को क्या करती है? छोड़ती है, इसी छिद्र के द्वारा, ठीक है? इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिख लेंगे, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण
प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग, पौधों का रंग, पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता, उतना महत्व नहीं रखता, उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में, केवल उनकी पत्तियों में, केवल उनकी पत्तियों में, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। उनकी पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। इसके बारे में एक आध पॉइंट और जोड़ लेते हैं। एक आध पॉइंट और क्या जोड़ लेंगे? इसके बारे में एक आध पॉइंट और जोड़ लेंगे बाबू। इसके बारे में एक आध पॉइंट और जोड़ लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्या कहते हैं बाबू? अंगक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे समझिएगा, ये तक था आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में संक्षिप्त परिचय था। और ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसका पॉइंट था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। ठीक है, तो पहला जो था इसका देखिएगा, इससे पहले मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब अंत से लेकर के लास्ट तक कब में किस में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसमें होती है बाबू? क्लोरोप्लास्ट में होती है। उसके बाद करा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो प्रकाश संश्लेषण पत्ती जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंग या हरित लवक कहलाते हैं। अर्थात पत्तियों को क्या कहते हैं? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, कौन सा अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी। एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधा का पत्ता होता है उसको हम प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जबकि हरित लवक को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद करा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। अर्थात पेड़ पौधा क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन को क्या करती है? बाहर फेंकती है। उसके बाद करा है पत्तियों की बाहरी त्वचा, पत्तियों की बाहरी चमड़ा जो होता है, त्वचा होता है, रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। जो पत्ती जो होते हैं, पत्ती का जो मान लीजिए ये पत्ती हो गया आपका, ये पत्ती जो होता है बाबू ध्यान देना, ये जो पत्ती होते हैं इस टाइप से जो पत्ती होते हैं, ध्यान देना बाबू, ये पत्ती जो होते हैं, पत्ती का जो ये जो भाग होता है ऊपरी भाग, वही करा है यहाँ पे समझिए। पत्तियों की बाहरी त्वचा जो होती है, बना हुआ जो इसका परत होता है, वो रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इसके अंदर में क्या रहते हैं मौजूद? रंध्र या स्टोमाटा अर्थात छिद्र रहते हैं ना। पत्तियों के अंदर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। ठीक है, जिसको हम रंध्र या क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 ग्रहण करती है। इन्हीं रंध्र या इन छिद्र के द्वारा क्या करते हैं? जब मनुष्य के द्वारा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 गैस छोड़ी जाती है, इसी छिद्र के द्वारा वो क्या करता है? खींच लेता है। ठीक है, और इसी छिद्र के द्वारा वो क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है। वही करा यहाँ पे कि रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण कर लेती है एवं CO2 को क्या करती है? छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया पौधों का रंग उतना मायने नहीं रखता। प्रकाश संश्लेषण में जो क्या होता है कि पेड़ पौधा का जरूरी नहीं कि सभी भाग क्या हो? हरा ही हरा हो, ऐसा बात जरूरी नहीं है। वही करा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके पूरे शरीर में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, नहीं, पत्ती में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। जहां पे क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधा का रंग हरा होता है और इसके अंदर क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ये जरूरी है। तो पेड़ पौधे में क्या होना चाहिए? वही करा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग मायने नहीं रखता है, वो केवल पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। उसके पत्ती में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बाबू ये एक प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। अगर प्रकाश संश्लेषण में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ठीक है,
और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट